ऐसा था। उसका दोस्त मित्र उसको कथा में ले गए, एक साधु से मिलवाने। मिला, मिलके बोला महाराज जी ये हमारा मित्र है पर ये भगवान का नाम नहीं लेता, हमने इसको इतना समझाया है पर भजन ही नहीं करता। महाराज जी ने कहा बेटा तुम मेरे पास आया है ना, आज के लिए एक काम कर दे। क्या? बोले आज एक बार मेरे सामने राम बोल दे। बोला महाराज जी क्या बुलवा रहे हो आप? कई लोग को पता नहीं, जैसे वो बैल लाल कपड़ा देख के नहीं बिदकता, वैसे कई लोगों को राम नाम की एलर्जी है, कुछ भी बोल लेंगे। एक अम्मा थी हमारे ब्रज में, डोकरी अम्मा, सुबह जाने वाली थी, मतलब उनकी विदाई हो रही थी। अब जाने वाली वाने कभी जीवन में राम नाम नहीं बोला, तो सब लोग इकट्ठे होकर के बोले चलो अम्मा कम से कम लास्ट में अंतिम क्षण में तो राम राम बोल। एक बोलो अम्मा राम राम बोल, तो बोली ब्रज भाषा में, बोली मुंह पे ना बोलो जाए। बोला अरे अम्मा बोल दे, सबरे जीवन ना बोला तूने, आज तो बोल दे। बोला मुंह पे ना बोलो जाए। एक आदमी बोला देखो हम बुलवाते। वो बड़ी चतुरता से आया, चतुराई से। बोले घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो बोले अम्मा, अम्मा कह रही मुंह पे ना बोलो जाए, मुंह पे ना बोलो जाए। वहां ने कही अम्मा तो पे कहा ना बोलो जाए। अब जब आदमी ने सोचा हम ऐसे पूछेंगे तो अम्मा बोलेगी मुंह पे राम ना बोलो जाए, तो राम निकल गया, काम बन जाएगा। तो वहां ने कही अम्मा बता तो पे कहा ना बोलो जाए। तो डोकरी अम्मा बोली बेटा तू जो बुलवानो चाहे वो ना बोलो जाए। तो ये वो लोग हैं जिनको भगवान के नाम से एलर्जी है। कई लोग इस दुनिया में होते हैं उनको साधु के वेशभूषा से ही एलर्जी, संत नाम सुना तो बिदक जाते हैं, ये बाबा जी कुछ नहीं होते। पता नहीं क्या उनका बाबा जी कौन से भैंस खोल रहे हैं, कौन सा उनका कुछ पैसा धन उन्होंने लूट लिया है, पर खुद ही मन पता नहीं संतों से, भक्ति से, कथा से एलर्जी रखते हैं। कथा जहां होगी वहां टांग अड़ाएंगे, जबरदस्ती अड़ाएंगे, सहयोग तो देना छोड़ो और उल्टा बीच में रास्ता में टांग और अड़ाएंगे। तो महाराज जी के पास वो जो भक्त मित्र अपने को लेके गया, तो उसने जाके बोला भैया एक बार बोल दे राम। तो बोलने की उसकी इच्छा तो नहीं थी, पर महाराज जी ने भी घेर ही लिया उसे। तो घेर लिया तो सोचा अब तो बोलना ही पड़ेगा। तो बोला अच्छा ठीक है महाराज जी, लो बोल दिया हमने राम। जैसे बोला राम, महात्मा जी बोले बस बन गया काम। अब बेटा बस हमारी एक बात याद रखियो, जब भी तो से कोई पूछे कि एक राम नाम के बदले में क्या चाहिए, तो कुछ मत मांगना, उल्टा उन्हीं पे डाल देना कि जो एक राम नाम के बदले मिलता हो वो दे दो, ऐसा बोल दे। बोला ठीक है महाराज जी। चला गया, मृत्यु हुई। मृत्यु उपरांत चित्रगुप्त लेके गए, यमराज जी ने रजिस्टर खोला, इसका हिसाब पूछा। बोला बताओ भैया पुण्य क्या पाप क्या? बोले महाराज पुण्य तो एक भी नहीं है, पाप ही पाप है। हाँ बस एक है, इसने जीवन में एक बार राम बोला था। तो यमराज जी ने कहा, बोले भैया एक राम नाम तूने बोला है, पुण्य कम है पाप ज्यादा है, तो पहले पुण्य का हिसाब कर लेते, बता तुझे राम नाम के बदले क्या चाहिए? सोई महाराज संत की बात याद आ गई। यमराज जी से बोला एक राम नाम के बदले जो मिलता वो दे दो। अब तो बेचारे यमराज जी भी कंफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि ऐसा तो आज तक किसी ने मांगा ही नहीं कि एक राम नाम के बदले जितना मिलना चाहिए मिलता हो वो दे दो। तो बेचारा यमराज जी कंफ्यूज, बोले कौन बताएगा एक राम नाम के बदले क्या मिलना चाहिए? बोले ब्रह्मा जी के पास इसको लेके चलो, वो बताएंगे। तो यमराज जी ने उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के ब्रह्मा जी के पास ले गए। वो ब्रह्मा जी एक नया केस आया है, वहां की वकालत में भी तो नए नए केस आते रहते हैं। बोले एक नया केस आया है, हमारे ब्रह्मा जी कह रहा है एक राम नाम के बदले जो फल मिलता है वो दे दो, बताइए क्या दें इसको? बेचारे ब्रह्मा जी की भी खोपड़ी घूम गई। ब्रह्मा जी भी बोले भैया हम तो सृष्टि रचने वाले हैं, हमने रच दी दुनिया, हमें नहीं पता राम नाम के बदले क्या मिलता है। एक काम करो, जो राम नाम लेता है उसके पास चलो। राम नाम लेने वाले कौन है? अभी बताए ना थोड़ी देर पहले,
महादेव के पास लेके चलो। तो ब्रह्मा जी, एक दो देवता और भी संग लग गए, इंद्र, कुबेर, उनको भी संग ले लिया। बोले भैया एक बड़ा नया केस आया है हमारे इस पूरे खानदान में कि एक आदमी एक राम नाम का फल जान रहा, चलो चलो देख के आते हैं। सबको लेकर के ब्रह्मा जी, इंद्र जी, कुबेर जी, यमराज जी सब चल पड़े महादेव के पास। महादेव से जाके पूछा, महादेव आप ही बताओ एक राम नाम का क्या फल, आप तो दिन भर जपते हो। महादेव ने कहा देखो भैया, हमारा काम है राम नाम जपना, क्योंकि हमें आनंद आता है। हमने कभी फल की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया, गौर ही नहीं दिया, तो हमको नहीं मतलब राम नाम से क्या फल मिलता। हमारा काम है राम नाम जपना, सोई हम जप रहे हैं, सोई हम जप रहे हैं। तो भैया अब यहाँ भी हिसाब नहीं हुआ, तो फिर किसके पास लेके चले? बोले अब तो एक ही बचा है, जिसका नाम है उसी के पास लेके चलो, राम जी के पास। तो ब्रह्मा जी, महादेव जी, इंद्र जी, कुबेर जी, यमराज जी और वो भगत जी उसका हाथ पकड़ करके सब लेकर के जा रहे राम जी के पास। राम जी के सामने उपस्थित होके राम जी से पूछा, महाराज एक बड़ा तगड़ा धरती का भगत आया है, सबको हिला रखा है उसने, कहता एक राम नाम के बदले जो मिलता हो वो दे दो, क्या है एक राम नाम का फल? तो राम जी तो बड़े सुंदर हल्का सा मुस्कुराते हैं, हल्की सी स्मित करते हुए, हंसते हुए बोले, भैया जिसने जीवन में कभी कोई अच्छा शुभ कर्म किया नहीं, पर आज खुद इंद्र, ब्रह्मा, श्री महादेव और सारे देवता मिलकर के उसको ससम्मान हाथ पकड़ करके मेरे सामने लेके आ रहे हैं और वो मेरे सामने खड़ा है, इससे बड़ा राम नाम का फल क्या मिलेगा? इससे बड़ा एक राम नाम का फल क्या प्राप्त हो सकता है कि उस जीव को धरती से उठा करके ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचा दिया। क्या आकेगा कोई राम नाम का फल? कृष्ण नाम, एक नाम, एक भगवान का स्मरण। तो सोचो हर रोज हमारे पास कितना मौका है भगवान का नाम लेने का। तीर्थ यात्रा फिर भी शायद करने जाओ तो किराया लगता है, रास्ते में थकावट होती है, गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरवाना पड़ता है, पर राम नाम, हरि नाम घर बैठे बैठे जपो, कहीं भी जपो, पंडाल में बैठे हो यहाँ भी जपो, मनी मन भगवान का नाम स्मरण करते रहो, कान से भगवान का नाम लेते रहो, सबसे सरल उपाय। कहीं भी किसी भी समय भगवान का स्मरण। तो आज हम आपको यही आप सबसे निवेदन, अभी तो खैर कथा थोड़ी सी और बाकी है, पर आरंभ में याद आ गया तो हम आरंभ में ही बोल दिए। वैसे तो विश्राम में मांगते हैं सबसे कि भाई 7 दिन कथा सुनिए, तो कुछ तो दक्षिणा व्यास जी को देनी चाहिए, देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? अरे बोलो ना, चुप लगा रहे हो आप कुछ कुछ। अरे मेहनताना तो दोगे ना हमारा। हम ऐसे ही विनोद में बोलते हैं महाराज जी कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक काम है कथा करना। अब कोई पूछे इसमें क्या खतरा है? मौज में रहते हो, बढ़िया आते हैं लोग, हटो हटो हटो, गद्दी मिल जाती है, गर्मी है एसी मिल जाता है, ठंडी है हीटर मिल जाता है, आपको कौन सा जान का खतरा है? हमने कहा देखो, हमने विज्ञान में पढ़ा था कि ज्यादा बोलने से उम्र कम होती है। अब हमसे पूछो, हर दिन 3 घंटे तो हमको लगातार बोलना ही बोलना है। सोचो आज से नहीं 7 साल की उम्र से बोल रहे हैं, तो कितनी उम्र कम हो गई हो गई। तो जान हथेली पर रख करके हम आपको कथा सुना रहे है ना। जान को खतरा, जीवन कम हो जाएगा, इससे बड़ा खतरा क्या है? फिर भी हम सुना रहे, तो इसके बदले में कुछ तो दोगे। क्या दोगे? एक वादा, एक प्रतिज्ञा। हमारे पास जीवन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से आपको इस भागवत जी को केवल 10 मिनट देने हैं। कितना? जोर से बोलो, ज्यादा तो न मांग लिए, 10 मिनट दे सकते हो। 24 घंटे में से 10 मिनट
निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 10 मिनट लो और एक काम करो, क्या, हाथ में माला लो, एक माला हर रोज। जो नहीं करता अब तक, जो करते आए उनको तो प्रणाम है, पर जो नहीं करते हैं आज से कम एक माला हर रोज शुरू करो। मंत्र कौन सा? गुरु मंत्र जो दे वो जपो। जो अभी बिना गुरु के हैं, बिना आईडी प्रूफ के, क्यों गुरु मतलब आईडी पहचान, जो नहीं है जिनके अब तक गुरु, वो हम जो रोज गा रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है, इसको कोई भी जाप कर सकता है। इसकी एक माला हर रोज करो, यही आपकी कथा की दक्षिणा होगी। अब बताओ दोगे कि नहीं दोगे? दोगे तो हाथ उठा के बताओ। बस आप इतना दे दो, हमारी कथा सफल हो जाएगी, हमारा मेहनताना निकल आएगा। क्योंकि भैया भागवत 7 दिन सुनो, 7 महीना सुनो, 7 साल सुनो या 7 जन्म सुनो, अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। जपना तो भैया आपको ही पड़ेगा, मेहनत तो आपको ही कर, हम तो बस बता सकते हैं, कह सकते हैं, बाकी दवाई तो आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। और जब तक दवाई लोगे नहीं, बीमारी ठीक नहीं होगी। अब बुखार हो रहा हो और आप पैरासीटामोल ला के सामने रख के उसकी आरती उतारो, देवी हमें ठीक कर दे, माला पहनाओ, उसको चंदन लगाओ, तिलक लगाओ, तो थोड़ी बीमारी ठीक हो जाएगी। बीमारी कैसे ठीक होगी? लेने से। वैसे ही कथा सुन ली, जय हो महाराज, हाँ जी कर लिया, तालियां बजा ली, इससे सफलता नहीं। कल्याण कब होगा? जब दवाई लोगे। दवाई क्या है? भगवान नाम। कैसे तारा भगवान राम ने हमको, हम राम कथा तो बहुत प्रणाम मात्र ही करते हैं, ऐसा नहीं कर नहीं सकते। कई लोग हमारे पास फोन भी आते, बोले ये बस आप भागवती कथा करते हो या राम कथा भी कर लेते हो? हमने सबसे पहले तो उनसे ये कहते, भागवत ही करते हो ये मत कहो, भागवत ही कर लेना। पूरे जीवन में हम अपने एक श्लोक की भी व्याख्या ढंग से कर पाए तो हमको लगता है हमारा जीवन सफल हो जाए। भागवत ही लगता है तुमको? ये इतना हंसी खेल लगता है क्या? पर कई लोग पूछते हैं आप राम कथा, हमने बोला कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं है, अध्ययन कर लो, कोई बड़ी बात है, पर हम कह नहीं पाते। क्यों नहीं कह पाते? पता नहीं, ये ब्रज के टेढ़ी टांग वालों ने ऐसा मन पकड़ लिया है, ऐसा जुबान पकड़ ली है कि हम कितनी भी कोशिश करें कोई और महिमा गाने की, 2-5 मिनट तो बोल देंगे जैसे तैसे जोर लगा के किसी की भी बारे में, किसी की भी महिमा, पर फिर घूम फिरा के हमारी सुई वापस इस वृंदावन वाले के पास ही आ जाती है, ठाकुर जी के पास ही आ जाती है। इसलिए हम अलग से कोई राम कथा नहीं करते, भागवत में जो थोड़ी आती है, कभी उसको संक्षेप में, कभी विस्तार से। पर राम कथा का हमको जो केवट है ना, ये बहुत प्रिय है, बड़ा प्रिय है। क्या अद्भुत ठाकुर जी का भक्त है। दुनिया हाथ जोड़ के भक्ति करती है, इसने एहसान से भक्ति करी भगवान के ऊपर। भगवान की गरज पड़ी इसके पास आने की, इसको कोई गरज नहीं थी, इसने तो 2 टूक साफ मना कर दिया। क्या बोले? हम आपको अपनी नाव में नहीं बैठाएंगे। राम जी बोले ऐसे कैसे कह रहा तू हमको? जानता हम कौन है? हम जहाँ जाते हैं लाइन वहां शुरू, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहां शुरू होती है। हम महाराज दशरथ नंदन, हम भगवान साक्षात परमात्मा, तू कह रहा हम तो आपको बिठा नहीं सकते। बोले प्रभु क्या करें, आपकी हिस्ट्री खराब है। राम जी बोले मतलब क्या हमारा खराब है? बोले अब आप मुंह न खुलवाओ हमसे। बोले नाना बोल दे क्या बोलना चाहता है। बोले छुअत सिला भई नार सुहाई, आपने एक पत्थर को छुआ, चरण ने स्पर्श किया तो पत्थर स्त्री बन गई। बताओ क्या गारंटी है कि आप हमारी नाव को छुओगे और ये लकड़ी की नाव स्त्री नहीं बनेगी? कोई गारंटी है? राम जी चुप। राम जी बोले तो उपाय, समाधान? बोले एक ही समाधान है, हम आपके चरण धोते हैं, आपके चरणों में जो रज है, रज में ही तो वो चमत्कार है ना, मिट्टी में ही तो वो, चरणों की रज में ही तो वो चमत्कार है जो पत्थर को भी नारी बना देता है। तो इसलिए एक काम करते, हम आपके चरण धोते, पाम में जो चरण में माटी लगी वो धो के बहा देते,
फ्री होके हमारी नाव में बैठ जाना। ये नहीं कहा कि चरण धोने, उल्टा उनको कहा कि तुमको अगर नाव में बैठना है तो चरण धुलवा लो। राम जी बोले चल भैया आज तेरे लिए ये भी करना पड़ेगा, ले धो ले। चरण धो लिए, चरण धो के नाव में बैठ गए। बैठ करके जैसे नाव चली तो बड़ा चतुर है, सोच रहा है, क्या मन में आई, बोले ये तो जल्दबाजी में है, इनको तो आगे जाना है, हमने इनको पार पहुंचाया नहीं कि ये दो टूक हमें टाटा बाय बाय करके निकल जाएंगे, ज्यादा समय नहीं देंगे हमें, तो अब एक ही रास्ता है, इनको नाव में घुमाते रहो, यहीं टाइम इनका यहीं खींच लो जितना लेना है। तो नाव को घुमा रहा है, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां। 2-5 चक्कर लगाए तो बेचारे राम जी तो सूधे सांचे से है ना, चुप रहे। और जब देखी कि तो चक्कर पे चक्कर ही लगा रहा है, तो राम जी ने कही अरे भैया कब तक घुमाएगा, पार उतार दे। तो सुनो क्या बोला, राम जी को बोला वाह 4-5 चक्कर में थक गए, हम जीवों से पूछो 84 लाख के चक्कर में घुमाते हो, हमारी क्या हालत होती होगी। राम जी चुप, भैया इससे मुंह नहीं लगना, ये तो भरी सभा में बेइज्जती कर देगा। राम जी बोले ना, हम चक्कर लगाने से दुखी नहीं है, हमको ये लग रहा है कि बार बार चक्कर काटते 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 इधर उधर नाव भाग रही है, हम गिर नहीं जाएं कहीं, हमको वो डर लग रहा है, गिर गए तो। बोला इतना ही डर लग रहा है तो सर पकड़ के खड़े हो जाओ। अब भी ये नहीं बोला सर पे हाथ रख दो, बोले तुमको डर लग रहा है गिरने का तो तुम पकड़ के खड़े हो जाओ। राम जी बोले ला भैया ये भी कर लेते। तो सर पे हाथ रख के जैसे प्रभु खड़े हुए, देवताओं ने पुष्प वर्षा करी। आहा, कौन कहता भगवान के प्रिय बनने के लिए बहुत बड़ा विद्वान प्रचंड ज्ञानी होना चाहिए। देखो एक नाव चलाने वाला भी भगवान का प्रिय बन सकता है। राम जी ने नाव पार उतरे, जाने लगे तो राम जी ने जानकी मैया को इशारा किया, देवी उतराई में क्या दे। तो पत्नी कौन जो इशारे से समझ जाए कि स्वामी को क्या चाहिए बिना कहे। तो मैया ने, जानकी माता ने एक स्वर्ण अंगूठी उतार के दे दी, ले लीजिए प्रभु आप इसको दे दीजिए। तो राम जी ने ली अंगूठी और लेकर के केवट को बड़े भाव से देने लगे, ले भैया। तो एकदम अकड़ के, अरे अरे प्रभु क्या कर रहे हो आप, धोबी से ना धोबी ले, नाई से ना नाई ले, तो केवट से केवट क्या लेगा, तुम भी केवट हम भी केवट। अब लक्ष्मण जी वहीं खड़े थे, लक्ष्मण जी धनुष बाण निकाल लिया, तेरी इतनी हिम्मत राम जी को केवट बोलता है, तू जानता भी है कौन है ये। केवट हाथ जोड़ के बोला प्रभु नेक्स्ट शांत हो जा, नेक्स्ट शांत हो जा, माना हमारी आपकी जाति अलग है पर हमारी इनकी एक ही है। काय से एक है तुम्हारी और इनकी जाति, हम भी केवट है ये भी केवट है, पर कैसे। तो हाथ जोड़ करके बोला राम जी को, हे नाथ केवट होने के नाते जब आप मेरे द्वार पर आए मैंने आपको गंगा पार उतार दिया, केवट होने के नाते जब मैं आपके द्वार पर आऊं तो प्रभु आप मुझको भव सागर से पार उतार दे। हुए ना दोनों केवट, फर्क इतना, हम गंगा पार उतारते हैं, ये दुनिया को भव सागर पार उतारते। राम जी बोले वारे चतुर, क्या बढ़िया भक्त मिला तू हमें, उतराई में क्या चाहिए, ले एक चीज दे दो, वादा, जब लौटो इसी रास्ते से आना, इस दास पर कृपा करते हुए जाना। और भैया राम जी ने पूरा युद्ध लड़ा, रावण को हराया, पर राम जी अपना वादा भूले नहीं, आए तो उसी रास्ते से आए, केवट को दर्शन देते आए। और तो और जब राज्याभिषेक हुआ, लिस्ट बन रही थी, गेस्ट लिस्ट, चीफ गेस्ट किसको बनाया जाए। ब्रह्मा जी तैयार थे धोती कुर्ता पहन करके, हमको बुलाया जाएगा एज अ चीफ गेस्ट। इंद्र तैयार था, बड़े बड़े राजा महाराजा तैयार थे,
कि हम मुख्य अतिथि बन करके जाएंगे। राम जी से पूछा, प्रभु आपका कोई सजेशन, आपका कोई सुझाव, आप किसको चाहते हो मुख्य अतिथि बन करके आए? तो राम जी ने एक ही नाम दिया, इस राज्याभिषेक में मुख्य अतिथि बन करके कोई और नहीं बल्कि मेरा केवट आए, वो होगा यहाँ का मुख्य अतिथि, और बाकी सब बैठ करके हमारी इस सुंदर राज्याभिषेक का दर्शन करें। तो भैया ऐसा भगवान का परम भक्त केवट, इन भक्तों ने कैसे भगवान को पाया, इनका कल्याण भगवान ने कैसे किया? भैया ये सब भगवान में जितनी रुचि रखते थे उतनी उनके नाम में भी रुचि रखते थे। इसलिए हम आप सबसे ये पूरी बात सुनाने का एक ही उद्देश्य है, आप सब भी वेद पढ़ सकते हो, पुराण पढ़ सकते हो, पढ़ाई लिखाई आती है, अच्छा है, पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, पर कुछ नहीं आता तो सब ग्रंथों का सार है एक बार महादेव ने एक रामायण लिखी। इतिहास की बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हमें पता नहीं है। राम जी की लीला बहुत लोगों ने लिखी, यहाँ तक कि हनुमान जी ने भी एक राम कथा लिखी जिसको हनुमान नाटकम कहा जाता था। हनुमान जी की चरित्र में भक्तमाल में नाभादास जी ने लिखी है ये कथा। हनुमान जी ने एक राम कथा लिखी थी और इतनी सुंदर लिखी, वाल्मीकि ऋषि आए दर्शन करने और जैसे उन्होंने हनुमान जी की उस राम कथा को देखा, देख करके पहले तो खूब बड़ाई करी, आहा वाह 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 क्या सुंदर राम कथा लिखी है, ना भूतो ना हमारी वाली भी फीकी है इसके सामने, तो खूब प्रशंसा करी। पर भैया मानव की मति में कुछ ईर्ष्या तो आई जाती है। उनके मन में क्या आ गया, बोले अगर ये राम कथा प्रसिद्ध हो गई तो हमारी वाली का रस कम हो जाएगा। इसलिए जब इन्होंने खूब प्रशंसा करी, वाल्मीकि ऋषि ने खूब प्रशंसा करी, तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने कहा कि इसके आपने हमारी इतनी प्रशंसा करी, कुछ मांग लो हमसे। तो इन्होंने क्या मांगा, इन्होंने हनुमान जी से हाथ जोड़ के मांगा, प्रभु आपने जो राम कथा लिखी है ना उसको जल में बहा दो, उसको जल में बहा दो। महर्षि की बात सुन करके हनुमान जी ने जल में तो बहा दी, पर श्राप भी दिया है कि आपने आज एकदम कलयुगी जीव जैसा व्यवहार किया, जाओ कलयुग में जा करके आप मानव बन जाओ। और वही ऐसा भक्तमाल जी में लिखा है कि वही बाबा तुलसीदास बन करके कलयुग में प्रकट हुए और उनके मुख से ऐसी कथा कहलवाई, ऐसी कथा लिखवाई रामचरितमानस कि आज भी वो बच्चा भी उसकी चौपाइयों को घरों में गाता है। तो राम कथा कई लिखी गई, आज भी भारत में वर्तमान में 250 से ऊपर राम कथा के ऊपर टीकाएं हैं। कम्बन रामायण, तुलसीदास जी की, वशिष्ठ आदि आदि सब रामायण। तो ऐसी एक रामायण लिखी किन्होंने, भगवान महादेव ने। और कितनी बड़ी राम कथा थी, उसमें 1 करोड़ श्लोक थे। कितने? 1 करोड़। महादेव ने राम कथा लिखी 1 करोड़ श्लोक वाली, लेकिन अब घटना यूं घटी, ये कुछ देवता, कुछ मानव, कुछ दैत्य मिलकर के महादेव के पास पहुंच गए, इकट्ठा ग्रुप बना करके, और जाके महादेव से बोले, अरे महादेव आप तो साक्षात परब्रह्म हो, आपको राम कथा की क्या आवश्यकता? एक काम करो, एक कथा की जरूरत तो हम जीवों को है, ये राम कथा को हम 3 लोगों में, 3 ग्रुप में बांट दो, देवता, दानव और मनुष्य, तीनों में बांट दो। महादेव बोले बिल्कुल, लो जी। तो महादेव ने 1 करोड़ श्लोक में से 33 लाख श्लोक तीनों में बांट दिए। अब कितने बचे? हमारा ने गणित कमजोर है, आप बताओ। हाँ, 1 करोड़ में से 33 लाख 3 जगह बांट दिए, कितने बचे? 1 लाख। 1 लाख बचे। देवता बोले, अरे नाथ आप तो शंभो हो, आप तो महादेव हो, आपको 1 लाख की भी क्या जरूरत है, ये भी बांट दो। महादेव ने कहा, लो जी ये भी ले लो। 1 लाख में से 33 हजार श्लोक बांट दिए। अब कितने बचे?
1000। फिर से मानव बोले अरे प्रभु आपको क्या, हम मानवों को इनकी ज्यादा जरूरत है, ये भी बांट दो। बोले लो 1000 में से 33,100 श्लोक बांट दिए। अब कितने बचे? बोलो ना 100। दैत्य बोले अरे प्रभु इसकी भी क्या आवश्यकता है, 100 भी बांट दो। महादेव बोले लो जी ये भी ले जाओ। 100 में से 33 श्लोक बांट दिए। अब कितने बचे? एक बचा। एक बचा। फिर से मनुष्य बोल पड़े महाराज एक भी बांट दो। महाराज बोले अरे इतने अलग अलग श्लोक थे तो बांट दिए, एक को कैसे बांटे हम? बोले कुछ भी करो बांट दो। महादेव बोले लो रास्ता निकालते कुछ। तो संस्कृत में श्लोक के छंद होते हैं। एक होता अनुष्टुपी छंद। अनुष्टुपी छंद में 32 अक्षर का श्लोक होता है। तो महादेव ने 32 अक्षर में से 10-10 अक्षर तीनों जगह बांट दिए। अब कितने बचे? 2 अक्षर बचे। देवता बोले ये भी, महादेव बोले खबरदार अब जो आगे बोले तो। सब लूट ले गए, सब दे दिया तुमको, और दे दिया चाहिए भी नहीं हमें, हमारे लिए 2 अक्षर काफी। देवता बोले ठीक है महाराज 2 अक्षर आप रखो, पर कम से कम बता तो दो ये 2 अक्षर क्या है। महादेव ने कहा ये 2 अक्षर पूरी राम कथा का सार है। और ये 2 अक्षर क्या है? ये जोर से रा और म। ये राम जो नाम है ये पूरी राम